नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे 25 से 27 सितंबर के बीच में हेल्थ के ऊपर है जितने भी न्यूज़ आर्टिकल्स थे उनको। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट आर्टिकल के साथ। तो जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको कैटेगरी वाइज सभी को लेंगे, और जो फर्स्ट कैटेगरी है वो यूथ के बारे में जो न्यूज़ आई है उनके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट आर्टिकल है वो 25 सितंबर को दैनिक जागरण के अंदर आया है। इसके बारे में बेसिकली जो बच्चे हैं उनकी जो इंटरनेट एक्सेस है या सोशल मीडिया का जो यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर कुछ लिमिट के बारे में है, किन किन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, और एक मिनिमम एज के ऊपर भी विचार करने के बारे में बात हो रही है। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर जो बच्चों तक नहीं जानी चाहिए, या बच्चे उनको देखकर गलत रास्तों पर जा रहे हैं। तो उनकी मेंटल जो थिंकिंग एबिलिटी होती है उससे ज़्यादा एज के लोगों की जो चीज़ें हैं वो बच्चों तक जा रही हैं, जिनसे उनके जो हैबिट है उसके ऊपर गलत असर पड़ रहा है। उसके रिगार्डिंग ये सारे आर्टिकल्स हैं। और इसी का एक कॉन्सिक्वेंस भी है, दिल्ली जो स्टेशन है उसके ऊपर बहुत सारे बच्चे हैं जो भागकर या इंटरनेट मीडिया से कुछ न्यूज़ सुन के या किसी गलत लोगों से इंस्पायर होकर वहाँ पर जा रहे हैं किसी अलग सिटी के अंदर या किसी और जगह पर जाने के लिए। सो 756 बच्चे हैं जिनको वहाँ पे पकड़ा गया है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पूरे पिछले एक साल के अंदर। सो ये भी काफ़ी सोचने वाली चीज़ है, और पेरेंट्स को काफ़ी मॉनिटरिंग करनी चाहिए अपने बच्चों की। एकदम से सारी चीज़ों की रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या चीज़ वो कंज्यूम कर रहे हैं इसके बारे में ज़रूर उनको जानकारी होनी चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो 27 सितंबर का है दैनिक भास्कर का। ये भी बच्चों के ऊपर ही है। बेसिकली जो पेरेंट्स हैं उनको, और या जो फैमिली पर्सन है उनको कुछ भी वर्डिंग बोलने से पहले देख लेना चाहिए कि बच्चों का उनके ऊपर क्या असर होता है। सो ये जो गलत लैंग्वेज का यूज़ हो रहा है उनका जो है बच्चे जल्दी सीख लेते हैं उसके बारे में है ये। ताकि जो भी आप बात बोल रहे हैं उनको ढंग ढंग से बोलें। जो बच्चे हैं वह एनवायरनमेंट से ही अपनी सारी चीज़ों को सीखते हैं, और स्कूल जाने से पहले ही उन्हें बहुत सारे गलत वर्ड्स हैं जिनके बारे में पता चल जाता है, और ये सारे वो फैमिली से ही सीखते हैं। तो जो पेरेंट्स है वो इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखें। सेकंड जो आर्टिकल है वो भी इसी चीज़ पे आया है कि हम कई बार बच्चों को कुछ भी बोल देते हैं जो उनकी इतनी बड़ी गलती भी नहीं होती, फिर भी इतनी चीज़ें उनको बोल देते हैं जिनसे उनका जो मेंटलिटी है उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट जाता है। तो इसमें स्टोरी के थ्रू इन्होंने बताया है कि जैसे एक बच्चा स्कूल में जाता था 4th क्लास के अंदर, और वो लेट आता था, ठीक है। तो उसके जो टीचर थे उन्होंने उसको खूब डांट मारी, बहुत दिन हो गए उसको डांट मारते, लेकिन कोई भी असर नहीं हुआ। तो फिर वो एक दिन उनके घर पे जाते हैं उनके पेरेंट्स से बात करने के लिए। तो घर पे जाके एक लड़की छोटी खेल रही होती है, उसको बुलाकर बोलते हैं बेटा अपनी मम्मी को बुला कर लाओ। तो वो कहती है मम्मी नहीं है। तो वो अंदर जाके खेलने लग जाती है। उसके बाद अंदर से एक उसका भाई आता है और वो लड़की दोबारा आती है। तो वो पूछते हैं भाई क्यों नहीं बुलाया मम्मी को। तो वो बोले, गुड़िया बोल देती है कि सर मम्मी तो है ही नहीं हमारी इस दुनिया के अंदर, हमारे बस पापा हैं और भाई हैं, और ये पापा तो सुबह सुबह काम पे निकल जाते हैं, और जो भाई है ये खुद का टिफ़िन बनाता है, फिर मेरा टिफ़िन पैक करता है, उसके बाद ही स्कूल जाता है, इसलिए कई बार लेट भी हो जाता है। तो उस टाइम उस टीचर को एहसास हुआ कि मतलब बिना उसकी प्रॉब्लम समझे मैं इसको इतना डांट रहा था, बट उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम कुछ और थी। तो उसके बाद उसने क्या किया, उस बच्चे को ना इनक्रेज करना शुरू किया, उसकी तारीफ करनी शुरू करी। और जब एंड में रिजल्ट आया ना तो बहुत अच्छी परसेंटेज भी उस बच्चे की आई, और 3rd पोजीशन आई उसकी क्लास के अंदर। तो उससे यही सीखने को मिलता है कि आप उसकी कमी के बारे में उसको जागरूक करें, लेकिन उसको डांटें मत और बार बार याद न दिलाएं, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। तो लाइफ के अंदर वो बहुत बेटर कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा आर्टिकल था ये। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो लास्ट वीक काफ़ी सारे डेंगू और मलेरिया के बारे में आर्टिकल्स आए थे, उनको कलेक्टिवली स्टडी कर लेते हैं क्या क्या थे। सबसे पहले 25 सितंबर का ये दैनिक जागरण का आर्टिकल है। डेंगू के साथ जो स्वाइन फ्लू है उसका भी डेंजर बढ़ता जा रहा है, और लोग जो हैं वो अब उतने जो इम्यूनिटी है वो नहीं रही है, स्पेशली कोविड के बाद। तो उसका बहुत ज़्यादा असर हो रहा है लोगों के अंदर। सो एक्चुअल में जो डेटा है लोगों की वो कम है, और जो डेथ हो रही है वो ज़्यादा हो रही है। उसका रीज़न यही है, जो इम्यूनिटी है वो वीक हो रही है। और ये भी टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर ही आया था 27 सितंबर का। अब ये अच्छी चीज़ आई है इसके लिए कि इससे बच कैसे सकते हैं। बेसिकली जो डेंगू का मच्छर होता है ना वो साफ पानी के अंदर ज़्यादा स्प्रेड करता है। सो हमें साफ सफाई का तो ध्यान रखना ही है, और खुद की इम्यूनिटी का भी हमें ध्यान रखना है। तो ये आर्टिकल काफ़ी अच्छी एक रिसर्च निकल के आई है। ये रिसर्च में ये कह रहे हैं जो मच्छर हैं जिनसे बीमारियां हो रही हैं, या स्पेशली मलेरिया की है, कि 126 साल पहले ये रिसर्च हुई थी। इस फीमेल एनोफ्लीज से ये मच्छर से मलेरिया स्प्रेड होता है। तो ये कह रहे हैं कि क्यों ना उस मच्छर का जीन ही बदल दें, उसको कैरी ही नहीं कर पाए अगर,
मलेरिया के जो वायरस है उसको, तो उससे हम कंट्रोल कर सकते हैं मलेरिया को। बहुत अच्छी रिसर्च है ये। सो नेक्स्ट जो है कलेक्शन, वो काफ़ी सारी नई रिसर्च हुई हैं उनके बारे में है, तो चलिए एक एक करके उनको भी स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट जो रिसर्च है, एक ऐसा इंजन बनाया है जो पेट्रोल से भी सस्ता होगा और डीजल से जो पोल्यूशन होता है उससे कम पोल्यूशन करेगा और उससे ज़्यादा उसकी पावर भी होगी। ठीक है, इसको नेफ्था के यूज़ करके इसको बनाया, नेफ्था। और इसकी ये दिखा रहे हैं कि जो कार्य क्षमता है वो भी 20% ज़्यादा होगी। तो 20% एफिशिएंसी अगर ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब डायरेक्टली ये पोल्यूशन भी कम कोज करेगा और पावर भी आपको ज़्यादा मिलेगी। इसके ऊपर ना बेस्ड कंप्लीट एक व्हीकल बनाने की कोशिश हो रही है। आईआईटी कानपुर के अंदर रिसर्च हुई है और बहुत अच्छी रिसर्च है। इससे जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है उसके अंदर बहुत हेल्प मिलेगी और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं उसके ऊपर भी कंट्रोल होने में हेल्प होगी। तो जो नेक्स्ट रिसर्च हुई है वो इंसुलिन इंजेक्शन जो लोग लेते हैं, डायबिटिक लोग हैं, उनके लिए रिसर्च हुई है, जो बार बार उनको इंजेक्शन लेना पड़ता है। तो इसमें क्या है कि इन्होंने ऐसा डिवाइस बनाया है। ठीक है, ये डिवाइस को बॉडी के अंदर ही इंजेक्ट कर दिया जाएगा और स्पेशली उन सेल्स के पास जो पैनक्रियाटिक आइलेट सेल्स हैं जहाँ से इंसुलिन बनता है, वहाँ पे इसको इंजेक्ट कर दिया जाएगा और ये इंसुलिन क्रिएट करने में उधर हेल्प करेगा। तो जो बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन लिए जा रहे थे उसके ऊपर कंट्रोल होगा। तो बहुत अच्छी रिसर्च है ये भी। तो नेक्स्ट जो रिसर्च है वो बैरिएट्रिक सर्जरी से ब्लड कैंसर का जो खतरा है वो कम हो सकता है। बैरिएट्रिक सर्जरी क्या होती है? जो ओबेसिटी है, एक्स्ट्रा मोटापा है, उसको कम करने की ये सर्जरी होती है। जो एक्स्ट्रा फैट जमा होता है बॉडी के अंदर उसको इससे हम निकलवा सकते हैं और ये काफ़ी चलन में भी है, बहुत सारे लोग करवा रहे हैं, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ने भी ये ट्रीटमेंट ली है। और इससे बेसिकली यही हो रहा है, जो एक्स्ट्रा फैट था वो कम हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी का वो दोबारा अच्छे से काम करना शुरू कर देता है। यही इन्होंने बताया कि सूजन कम होने से जो मेटाबॉलिज्म है उसके अंदर सुधार देखा गया है। और ये कैंसर से ऑटोमेटिकली, देखो जब फैट होगा ना बॉडी के अंदर तो स्प्रेस करेगा वो बाकी सारी जो बॉडी की एक्टिविटीज़ होंगी, तो उससे इम्यूनिटी भी कम हो जाती है बॉडी की। तो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उससे लड़ने की जो पॉसिबिलिटी है वो भी कम हो जाती है। तो फ्री रेडिकल्स बढ़ेंगे तो कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन अगर सर्जरी करवा लेते हैं लोग तो उसके अंदर जो एक्स्ट्रा फैट था वो कम हो जाएगा, तो इजीली उनका मेटाबॉलिज्म भी जो वीक था वो दोबारा से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और कैंसर से लड़ने में उनको काफ़ी हेल्प होगी। तो नेक्स्ट जो आर्टिकल है 26 सितंबर का अमर उजाला का आर्टिकल है। जो लोग कैंसर के लिए रेडिएशन थेरेपी ले रहे हैं उनको क्या है, एक ही बार में 3 बार वो रेडिएशन थेरेपी दी जाएगी 6-6 घंटे के डिफरेंस पे। पहले क्या था, ये जो थेरेपी थी वो शायद 6 से 8 वीक के अंदर एक बार दी जाती थी, और अब क्या करेंगे, हर 6 घंटे में उसको पेशेंट को वहीं पे ये थेरेपी दे देंगे। इससे एक तो उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा, दूसरा क्या था, इसके अंदर जो साइड इफेक्ट थे वो ज़्यादा आ रहे थे। लॉन्ग टर्म अगर बीच में गैप दिया जा रहा था उसमें साइड इफेक्ट ज़्यादा आ रहे थे। और सबसे मेन जो इफेक्ट आएगा इसका वो लेडीज़ के ऊपर आएगा। जो सर्वाइकल कैंसर होता है लेडीज़ के अंदर, सर्विक्स एक पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, उसके कैंसर के अंदर बहुत प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन उनको आ रही थी, साइड इफेक्ट। और एक ही बार में 3 थेरेपी देने से जल्दी क्योर भी हो जाएगा, साइड इफेक्ट भी कम होंगे और टाइम भी बचेगा। तो फर्स्ट टाइम ये 40 लोगों के ऊपर ट्राई किया है एम्स के अंदर। तो नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो 27 सितंबर का है अमर उजाला का। 2030 तक दुनिया को टीबी मुक्त बनाने के लिए ये रिसर्च चल रही है और नए नए जो टीके हैं उनको मंजूरी दी जा रही है इसके अंदर। सो कोशिश यही है कि 90% जो लोग हैं वो 2030 तक टीबी से फ्री हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको फ्यूचर में देखने को नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट जो आर्टिकल है 27 सितंबर का दैनिक भास्कर का है। इसके अंदर बताया कि जो बॉडी है उससे एक ऐसी स्मेल या गंध जनरेट होती है, जो हमारी आदतें हैं या जो हमारी हेल्थ है उसका पता उससे लग सकता है। और अब क्या है, ये जो है कुत्तों को ट्रेन कर रहे हैं, अगर किसी पेशेंट की बॉडी से कुछ एक स्पेशल टाइप की स्मेल आती है तो उससे कैंसर डिटेक्ट कर सकते हैं। सो अब देखते हैं फ्यूचर के अंदर इसका क्या रिजल्ट आएगा, कितने लेवल पे ये कारगर है कि नहीं है, कौन सी स्टेज पे जाके जो पता लगता है। सो नेक्स्ट जो आर्टिकल है 25 सितंबर का है दैनिक जागरण का। इसमें बताया था कि अगर आपके दांत स्वस्थ है ना तो आपके सर और गर्दन के जो कैंसर होने का खतरा है वो कम हो जाएगा। तो इन्होंने रिसर्च में यही बताया है, अगर आपका जो देखो मेन रूट क्या है,
कोई भी चीज़ जो है शरीर के अंदर जाती है तो उसका मेन पार्ट क्या है जाने का, माउथ है। कुछ भी चीज़ हम खाते हैं तो अगर आपका माउथ हेल्दी है ना, तो जो चांसेस आपके किसी भी बीमारी को पकड़ने के वो वैसे ही कम हो जाते हैं। तो यही चीज़ इन्होंने बताई है कि अगर माउथ आपका हेल्दी है तो कैंसर होने का खतरा भी कम है। कैंसर के ऊपर भी ये अब रिसर्च हुई है। दूसरा इन्होंने बताया है, अगर आप लगातार अपने डॉक्टर को या डेंटिस्ट को विजिट कर रहे हैं उसके अंदर अर्ली डायग्नोस हो सकती है कैंसर, अगर आपको है तो। नेक्स्ट जो रिपोर्ट है ये 27 सितंबर दैनिक जागरण में आई है। आईआईटी कानपुर ने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो अपने लंग्स की रियल टाइम ग्रोथ के बारे में या उसके अंदर कोई इन्फेक्शन है उसको मेजर करके बताएगा, और इसको पेटेंट भी करवाया इन्होंने। लंग्स के अंदर अभी तक ऐसे नॉन कोई डिवाइस थे नहीं जो रियल टाइम में या इतने फास्ट तरीके से उनकी अंदर कोई इन्फेक्शन है या उनकी हेल्थ है उसके बारे में बता सकते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल होगा लंग्स के अंदर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको मेजर करने के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा कलेक्शन है वो हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर है। काफ़ी सारे आर्टिकल्स आए थे जो हम डेली रूटीन के अंदर फॉलो करके अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट आर्टिकल की तरफ। फर्स्ट 2 आर्टिकल आए हैं अमर उजाला के अंदर 26 सितंबर के। ये तो हिचकी के ऊपर है। अगर आपको हिचकी आ रही है तो आप उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। इलायची पाउडर का यूज़ कर सकते हैं या चीनी भी खा सकते हैं। 1 चम्मच चीनी को आपने जीभ के ऊपर रख लेना, उसको धीरे धीरे चबा कर खाना है, ठीक है। उसके अलावा आप काली मिर्च पाउडर का यूज़ कर सकते हैं इसमें, लेकिन ये बताया कि आप उसको खाना नहीं है, इसको नाक से सूंघना है। तो नाक से सूंघ लेंगे आप इसको तो काफ़ी सारी छींकें आएंगी आपको, और छींकें आने से आपकी हिचकी ख़त्म हो सकती है। या आप एक अदरक का टुकड़ा ले सकते हैं मुंह के अंदर, उसको धीरे धीरे चबा सकते हैं, उससे भी आपकी हिचकी ख़त्म हो जाएगी। ये चीज़ें आपको आप यूज़ कर सकते हैं। चीज़ें फ्रोजन शोल्डर, ये बहुत अच्छा आर्टिकल है और बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं है इसके बारे में। कई बार हमारे शोल्डर के अंदर ना पेन होता है, इस एरिया के अंदर या गर्दन में इस एरिया के अंदर पेन होता है और हम उसको ऐसे इग्नोर कर देते हैं और ये काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाता है ये पेन। तो ये पेन हो सकता है कि फ्रोजन शोल्डर जो डिसऑर्डर है उसकी वजह से हो रहा हो। तो इसमें शोल्डर में पेन भी होता है, उतनी पावर भी नहीं रहती है हमारे शोल्डर के अंदर। वेट वगैरह उठाते हैं तो उसके अंदर भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है और उठा नहीं पाते हैं वेट। तो हो सकता है आपको फ्रोजन शोल्डर हो। इसे क्योर कैसे कर सकते हैं आप, इसको मालिश कर सकते हैं, बिल्कुल हल्के हाथ से मालिश करनी है। और आप इसकी थेरेपी कर सकते हैं फिजियोथेरेपी के पास जाकर। और कई बार क्या है हम ऐसे ही पेन किलर ले लेते हैं, दर्द होता है तो वो आपने अवॉइड करना है और पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें इसके बारे में। तो नेक्स्ट 2 आर्टिकल हैं वो 27 सितंबर में अमर उजाला के अंदर आए थे। पहला इसमें यही है कि आप अगर टूथब्रश को खुला रखते हैं अपने बाथरूम के अंदर तो उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया वायरसेस उसके अंदर इकट्ठे हो जाते हैं और ये हमारे माउथ से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर आ सकते हैं। तो इसको कवर रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं भी आज तक खुला ही रखता था, तो ये आर्टिकल पढ़ने के बाद मैं भी उसको कवर्ड रखूँगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये लास्ट वीडियो में भी बताया था मैंने, पिछले वीक भी आया था। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं या बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ाना चाहते हैं तो अर्ली मॉर्निंग अगर आप एक्सरसाइज करते हैं वो आपको बेटर रिजल्ट दे सकती है। काफ़ी बार रिसर्च हो चुकी है। तो अगर आप भी वेट लॉस करना चाहते हैं, आपको उतने रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, आप इवनिंग में ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो एक बार सुबह का जरूर ट्राई करके देखिए, हो सकता है आपको कुछ बेटर रिजल्ट मिल जाए। और अगर आप अपने लिए प्रॉपर एक गाइडेंस चाहते हैं वेट लॉस के लिए, रूटीन क्या रखना चाहिए, वर्कआउट कितना करना चाहिए, डाइट कितनी लेनी चाहिए, उसके लिए आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको 1 to 1 गाइड करूँगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है 27 सितंबर का है अमर उजाला का। जो घरों के अंदर सैनिटाइजर और साबुन है वो खा के लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा हैं वो बच्चे हैं जो देख लेते हैं भाई क्या रखा है इसके अंदर, लिक्विड है साबुन, उसको खा लेके और हॉस्पिटल में जाना पड़ता है फिर उसको। तो इन चीज़ों से ध्यान रखना चाहिए और स्पेशली पेरेंट्स को। कई बार हम भी ऐसे सोचते हैं कि सैनिटाइजर स्प्रे की बोतल ऐसे ही छोड़ देते हैं या साबुन है नीचे रख दिया बाथरूम में, बच्चे ने ध्यान नहीं दिया उसको खा लिया, तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ के अंदर डिसऑर्डर हो सकती हैं और अगर टाइम से ट्रीटमेंट ना मिले तो डेथ भी हो सकती है। तो इन चीज़ों को भी सीरियस लेना चाहिए और ये भी एक हाइजीन का पार्ट है, अपनी जो ये सारी चीज़ें हैं इनको संभाल कर रखें। तो जो नेक्स्ट आर्टिकल है 26 सितंबर का अमर उजाला के अंदर आया है। और कहीं ना कहीं ये देखो लास्ट वीडियो में बताया था मैंने, मोस्टली जो प्रॉब्लम आ रही है वो या तो हार्ट से रिलेटेड आ रही हैं, पॉल्यूशन से रिलेटेड आ रही हैं और मेंटल इश्यूज आ रहे हैं। और ये भी क्या है कि हार्ट की देखो हाई बीपी और स्ट्रोक की जो प्रॉब्लम है वो नमक की वजह से हो रही है। 8 ग्राम ऑन एन एवरेज एक इंडियन पर्सन है वो नमक खा रहा है, और इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी होनी चाहिए,
5 ग्राम अगर आप डेली नमक खाए हो तो वो मोर देन सफिशिएंट होता है। और ये मेल्स के अंदर ज़्यादा मिली है ये प्रॉब्लम, तो इसको भी आप मेज़र कीजिए। और अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है बॉडी के अंदर, तो नमक और मसाले जितना हो सके उनका यूज़ बिल्कुल कम करना है आपने, स्पेशली साल्ट एंड शुगर का यूज़। तो इस चीज़ को कंट्रोल कीजिए। अब ये रिसर्च हुई है कितनी सेल्स बॉडी के अंदर हैं, तो फीमेल के अंदर 28 और मेल्स के अंदर 36 लाख नंबर ऑफ सेल्स बॉडी के अंदर डिस्कवर हुए हैं। और काफ़ी टाइम से ये रिसर्च चल रही थी कि कितने सेल्स हो सकते हैं बॉडी के अंदर, तो ऑन एन एवरेज ये डेटा निकल कर आया है और काफ़ी सटीक संख्या है ये जिसका पता चला है। सो नेक्स्ट जो आर्टिकल है 25 सितंबर का, अमर उजाला का ही है। अब ये देखो, गवर्नमेंट है बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए करती है, लेकिन लोग उसके बारे में उतना जागरूक नहीं है या उसको लेकर उतना सीरियस नहीं होते हैं। अब ये दिल्ली की न्यूज़ है, चांदनी चौक के अंदर एक ऐसी मशीन रखी थी जिससे आप बोटल्स को रिसाइकल कर सकते हो प्लास्टिक की, ठीक है। लोगों ने क्या कर दिया, उसके अंदर कूड़ा वगैरह फेंकना शुरू कर दिया, सब चीज़ें उसके अंदर डाल रहे हैं। तो अब ये मशीन ख़राब हो गई है वहाँ पे रखी रखी। तो इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों के अंदर। तो देखो, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ ट्राई तो कर रही है, लेकिन लोगों को भी इसके बारे में अवेयर होना ज़रूरी है। और अब ये मशीन ख़राब हो गई है, उसके बारे में आर्टिकल था। सो नेक्स्ट जो हमारा कलेक्शन है वो हार्ट हेल्थ के ऊपर है। और ये आप देखोगे हर वीक कुछ ना कुछ इसके ऊपर आर्टिकल आते हैं, क्योंकि बहुत मेजर इशू इंडिया के अंदर ये चल रहा है। सो फर्स्ट जो आर्टिकल आया था 27 सितंबर का है दैनिक जागरण के अंदर। ये भी देखो, लास्ट जो वीक था उसके अंदर नव भारत टाइम्स के अंदर भी एक इसी तरीके से पूरे पेज के ऊपर आर्टिकल आया था। वो भी मैंने ब्रीफली डिटेल में बताया था लास्ट वीडियो के अंदर, जरूर उसको आप देखना। उस आर्टिकल के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। और इस वीक भी ये आप दैनिक जागरण के अंदर आया, इसमें कुछ बेसिक जो पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। सो इसमें जो सबसे पहले चीज़ बताई गई है वो अवेयरनेस के बारे में ही है। आपको पता होना चाहिए अपनी हार्ट हेल्थ का। और अगर आपकी कोई भी फैमिली हिस्ट्री है, पहले से प्रॉब्लम चलती आ रही है, पिछली वाले जनरेशन में था, तो अब की बार भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है, तो उसको भी ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको लगातार वर्कआउट करना है, डेली एक्सरसाइज करनी है। आपको पता होना चाहिए कितना आपका वेट होना चाहिए, ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट करती है। ज़्यादा वेट होगा तो ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं आपको हार्ट की प्रॉब्लम होने के। और रूटीन में आपको चेकअप्स करवाते रहना चाहिए अगर आपको हार्ट इशू है। नहीं भी है तो भी देखो, साल में एक बार तो एनुअली आपको प्रोफाइल चेकअप करवाना चाहिए फुल बॉडी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के टाइम में तो देखो, कभी भी पता नहीं चलता लोगों को कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है बॉडी के अंदर। तो सबसे बड़ा प्रिवेंशन का यही तरीका है, आप हर साल अपनी बॉडी के हेल्थ चेकअप करवाओ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लोगों को अभी जागरूक हो जाना चाहिए इस चीज़ के बारे में। अभी ये कह रहा है कि जो लोग 40 के हैं उनकी जो हार्ट हेल्थ है वो 60 साल के लोगों जितनी हो गई है, यानी 20 साल ओल्ड एज उनका हार्ट हो गया है। अब इसका मेन रीज़न आज की जो डाइट है लोग ले रहे हैं, या जो उनका वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, सीडेंटरी ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं, या स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर अपनी हार्ट हेल्थ है उसको कहीं ना कहीं इशू दे रही हैं। सो इस आर्टिकल में काफ़ी सारे पॉइंट्स उन्होंने बताए। सबसे पहले तो आपको अपनी कैलोरीज का पता होना चाहिए, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है और आप कैलोरीज का इंटेक कितना कर रहे हो। वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाओ, एक ही तरीके की सब्जियां या फल के बारे ज़्यादा ना खाओ। होल ग्रेन्स का यूज़ करो, प्लांट सोर्स के जो प्रोटीन है उसका यूज़ करो। और प्रोटीन को बहुत सारे लोग मिसकंसेप्ट भी समझ लेते हैं कि प्रोटीन जो लोग जिम जा रहे हैं उन्हीं की रिक्वायरमेंट होती है। ऑन एन एवरेज आप जितना आपका बॉडी वेट है उसका 1.2 टाइम्स प्रोटीन इंटेक आपका डेली का होना चाहिए। और आई थिंक इंडिया के अंदर ये 25% भी नहीं करते होंगे इसका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हेल्थ अपनी पूरी ओवरऑल बॉडी के लिए भी और हार्ट के लिए भी। सो आप नॉन ट्रॉपिकल प्लांट ऑयल्स का यूज़ कर सकते हैं। प्रोसेस्ड फूड को आप ज़्यादा नहीं खाना है, और जिन फूड्स के अंदर शुगर हो ज़्यादा उनको नहीं खाएं आप। या जो ड्रिंक्स है जिनके अंदर एडिड शुगर होता है उनका यूज़ नहीं करना है। नमक का यूज़ बिल्कुल कम करना है। अल्कोहल को ये लिमिट है, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल ही बंद कर दो अल्कोहल का यूज़। और इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी हार्ट हेल्थ और ओवरऑल हेल्थ भी उससे इम्प्रूव होगी। सो नेक्स्ट जो आर्टिकल है 25 सितंबर को अमर उजाला के अंदर है, ये एम्स ने एक रिसर्च करी है। अगर आपको रात को सोते टाइम खराटे ज़्यादा आ रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं मेंटल और जो हार्ट की हेल्थ है उसका इश्यू हो सकता है। और एम्स ने ये बताया कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ये जो सांस लेने की जो प्रॉब्लम होती है सोते टाइम, ब्रीदिंग डिसऑर्डर है, ये बीमारी देश के अंदर 11% अडल्ट के अंदर है।
और सबसे ज़्यादा ये जो लोग मोटे हैं, जिनका वेट ज़्यादा है, उसके अंदर है। और जो ओल्ड एज है पर्सन, उनके अंदर ये बढ़ रही है बहुत ज़्यादा पहले से। सो इससे आपकी जो हार्ट हेल्थ है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आता है। सो इस आर्टिकल में उन्होंने बताया कि आप कैसे पता लग सकते हैं। एक तो रात में गला दबने का एहसास होना, यानी अच्छे तरीके से सांस ना आना, सांस फूलना, या एकदम से नींद खुल जाना आपकी, ज़्यादा खराटे लेना, पूरे दिन भर आपको नींद आना, रात में पसीने आना नींद के टाइम, या बीपी आपका बढ़ जाए, तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो सकता है। तो डॉक्टर से इसको ज़रूर आप कंसल्ट करें, और कहीं ना कहीं आपकी हार्ट की या मेंटल हेल्थ को भी आप ये डिस्टर्ब कर सकता है। सो नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी है वो मेंटल हेल्थ के बारे में ही है। कुछ आर्टिकल्स मेंटल हेल्थ के भी आए थे, चलिए उनको स्टडी करते हैं। फर्स्ट जो आर्टिकल है वो 26 सितंबर का टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था, और ये कहीं ना कहीं देखो हर वीक के अंदर ये सारी चीज़ें आ रही हैं। स्पेशली जो बच्चे हैं उनके अंदर ये बहुत चीज़ें हो रही हैं। कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ही मॉनिटर करना पड़ेगा, और स्कूल्स के अंदर टीचर्स को भी ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अगर उनके बिहेवियर के अंदर कुछ भी ऐसा अलग लगे तो ज़रूर आप अगर टीचर हैं तो आप उनके पेरेंट्स के साथ कंसल्ट करें, पेरेंट्स है तो डॉक्टर के पास लेकर जाएं। और इसके बारे में अवेयरनेस भी बहुत सारी होनी चाहिए, जो कहीं ना कहीं आज के दिन लैक करती है इंडियन सोसाइटी के अंदर। और यही चीज़ एक 25 सितंबर को दैनिक जागरण के अंदर भी आई थी, कि जो लोग हैं वो अब सोशली जो लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं जो लेवल है वो गिरता जा रहा है। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है 26 सितंबर का अमर उजाला के अंदर। अगर आप बार बार शक कर रहे हैं किसी के ऊपर, ठीक है, बिना वजह ही कई बार करने लग जाते हैं, तो हो सकता है आपको पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकता है। हर बात में व्यक्ति दूसरों पर शक करने लग जाए, या विश्वास करने में देर करे, असुरक्षा की भावना पैदा हो उसको बार बार, या बात बात पर दिल टूटने लगे, तो संभव है कि आप पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के या व्यक्तित्व विकार के भी शिकार हो सकते हैं। इस मनोवैज्ञानिक विकार से ग्रस्त लोग हर समय अधिक सजग रहते हैं, और गलती करने पर भी अपनी गलती नहीं मानते हैं। तो ऐसे लोग अगर आपके सराउंडिंग में हैं, आपको लग रहा है किसी को ये हो सकता है, तो उनको इस बारे में बताएं, और उनके फैमिली पर्सन से ज़रूर कंसल्ट करके उनको डॉक्टर के पास ज़रूर लेके जाना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो पोल्यूशन के बारे में है। फर्स्ट जो आर्टिकल था 26 सितंबर का टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर आया था, कि डस्ट पोल्यूशन के ऊपर कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं 14 पॉइंट्स की, उनको फॉलो करना ज़रूरी है। और 26 सितंबर दैनिक जागरण में भी यही बताया है, धूल प्रदूषण जो डस्ट पार्टिकल से पोल्यूशन हो रहा है उसको रोकने के लिए कुछ एजेंसियों के लिए गाइडलाइन जनरेट की हैं, और इनको फॉलो करना होगा। कंपनीज़ को, जो कंस्ट्रक्शन साइट है उनको लेकर ये वार्निंग्स बनाई हैं। और ये चीज़ सेम आर्टिकल एक पंजाब केसरी के अंदर भी 26 सितंबर को आया था। नेक्स्ट जो आर्टिकल है 27 सितंबर का पंजाब केसरी के अंदर, 50% कम जलेगी पराली तो दिल्ली में प्रदूषण कम हो जाएगा। प्रदूषण पर वार के लिए प्लान तैयार है, ये अमर उजाला का है। और टाइम्स ऑफ इंडिया का भी यही है, विंटर प्लान के बारे में सेम, ये न्यू दिल्ली का है। सो आप देखो, ये जैसे आर्टिकल आया कि पराली 50% कम जलेगी तो दिल्ली में प्रदूषण कम हो जाएगा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिस टाइम पराली नहीं जलती उस टाइम ही तो पोल्यूशन है दिल्ली के अंदर, या ऑल ओवर इंडिया ही है पोल्यूशन। उसका सोर्स क्या है, उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं आप? ये तो क्या है, सीजनल पोल्यूशन है, एक बार आएगा, 2 महीने 3 महीने तक रहेगा, जो कि सीवियर सिचुएशन हो जाती है उस टाइम पे। तो ये चीज़ है, डेंजरस है, बहुत डेंजरस है, हमने मान लिया। लेकिन बाकी टाइम जो पोल्यूशन हो रहा है वो भी तो कहीं ना कहीं से जनरेट हो रहा है, और ये जो पोल्यूशन उसके साथ मिल जाता है तो उसका जो इफेक्ट है उसको बहुत टाइम मल्टीप्लाई कर देता है। तो इस चीज़ को भी तो हमें मेजर करना पड़ेगा, बाकी जो पोल्यूशन है वो कहाँ से हो रहा है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ये तो 2 से 3 महीने की बात है, और वो जो 9 से 10 महीने रहता है पूरे साल, उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे। सो नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो लापरवाही के ऊपर है। इसके अंदर भी काफ़ी सारे आर्टिकल आए थे इस वीक के अंदर, चलिए एक एक करके उनको पढ़ते हैं। फर्स्ट जो आर्टिकल है 26 सितंबर का है दैनिक जागरण के अंदर, एक इलीगल क्लिनिक चल रहा था, उसके अंदर अपने 2 बच्चे थे, उनका इलाज करवाने के लिए कोई कपल गया, और उन्होंने एसी पंखा ऑन छोड़ दिया, उनको कोई प्रॉब्लम थी, शायद फीवर वगैरह था, और जिससे उनकी डेथ हो गई। बाद में पता चला कि जो क्लिनिक था या जो लोग चला रहे थे वो सर्टिफाइड नहीं थे, उनके पास कोई डिग्री वगैरह नहीं थी, तो जिसकी वजह से उनको डेथ हो गई। अब यहाँ देखें, कहीं ना कहीं एक जो चीज़ है जिसके बारे में मैं लोगों को जागरूक करता हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस का जिक्र आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ एक बीमा ना समझें आप इसको,
आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम को ये सोल्व कर सकता है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर देखिए, जब लोगों के पास पैसे नहीं होते तब वो ऐसी जगह जाते हैं जहाँ उनके पैसे कम लगें या सस्ते में इलाज हो जाए, तो ये आपकी उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है। जब अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होगा तो आप बेस्ट फैसिलिटी अपने लिए चूज़ करेंगे। आप ये नहीं देखेंगे ये सस्ता हॉस्पिटल है मैं यहाँ इलाज करवा लूँगा, आप उस टाइम भी ये सोचेंगे कि मैं बेस्ट हॉस्पिटल के अंदर जाऊँगा। तो ये बहुत बड़ी एक आपके मेंटल रिलीफ को लेकर आती है, तो ये चीज़ ज़रूर करवाएं आप अपनी और अपनी फैमिली की। नेक्स्ट जो आर्टिकल है 25 सितंबर का दैनिक जागरण का है। शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई और 2 की आंखें खराब हो गई। अब देखिए ये चीज़ लगातार चलती आ रही है, हर महीने हर वीक हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि मिलावट वाली शराब से या जहरीली शराब से लोगों की डेथ हो रही है, लेकिन लोग फिर भी उसका कंजप्शन ख़त्म नहीं कर रहे हैं, उसको नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये भी एक लापरवाही थी, लोगों ने ऐसी जगह से परचेज़ किया जो ऑथोराइज नहीं थी, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। 27 सितंबर का टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर भी यही आया है। इस आर्टिकल में ये आया है कि एमसीडी ने 20 कोचिंग इंस्टीट्यूट को सील कर दिया। तो ये जो थे मोस्टली इसके अंदर काफ़ी अंडरग्राउंड भी थे, बेसमेंट के अंदर जो होते हैं, और इसके अंदर जो फायर सेफ्टी थी वो उसके जो नॉर्म्स थे वो फॉलो नहीं किए जा रहे थे। तो इसको लेकर ये बहुत अच्छा एक स्टेप उठाया एमसीडी ने। नेक्स्ट जो आर्टिकल है 27 सितंबर का अमर उजाला के अंदर है, एक पर्सन को खून चढ़ाया था जो HIV पॉजिटिव हो गया जिससे वो पर्सन। तो ये देख सकते हैं आप कितनी बड़ी लापरवाही है। अब इसके अंदर जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं उनको भी अवेयर होना चाहिए, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है बॉडी के अंदर कोई डिजीज़ है उसके बारे में पता होना चाहिए। और जो बॉडीज़ हैं ब्लड कलेक्ट करती हैं, नॉन गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, गवर्नमेंट कैंप्स होते हैं, वहाँ भी कुछ ना कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जिनसे आप अगर किसी पर्सन का ब्लड ले रहे हो तो कुछ उनके बेसिक टेस्ट रिपोर्ट होनी ज़रूरी है, उसके बाद उनका ब्लड सैंपल लेकर ब्लड को कलेक्ट किया जाना चाहिए। तो नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है उसके अंदर सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं हेल्थ और एनवायरनमेंट को लेकर, उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट जो आर्टिकल है 27 सितंबर का दैनिक भास्कर का है, केमिकल फ्री बासमती राइस की खेती के लिए नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। ये पंजाब के अंदर शुरू हुआ है और नई चीज़ है, देखते हैं कितना केमिकल फ्री रहता है और किस रेट पे प्रोवाइड होता है और किसानों को इससे कितना फ़ायदा होता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल 27 सितंबर का है अमर उजाला के अंदर, अभी जो मार्केट के अंदर टीके अवेलेबल हैं महामारी से लड़ने के लिए, वो कितने कारगर हैं, कितनी उनकी एफिशिएंसी है, अगर फ्यूचर के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो इनका कितना यूज़ किया जा सकता है, इनके अंदर कोई रिसर्च ज़रूरी है या कुछ नए टीके लाने चाहिए। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा ये ब्रीदिंग या जो हमारा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं जो उनके ऊपर ये रिसर्च की जाएगी। और इसमें यही बताया है कि जो इन्फ्लुएंजा टीका है वो हमारी जो एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ हैं, अगर इन्फ्लुएंजा टीका लेते हैं तो एंटीबायोटिक दवाइयों की डोज है जो उसको कम किया जा सकता है। तो नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये 26 सितंबर का दैनिक जागरण के अंदर आया है, गोवर्धन योजना के प्लांटों में बनी खाद पर मिलेगी केंद्रीय सहायता। अब ये बायोगैस प्लांट हैं, इनके अंदर खाद तैयार की जा रही है नेचुरल तरीके से गोबर का यूज़ करके, और अगर इसका यूज़ करते हैं अगर खाद का किसान तो उसको एक्स्ट्रा सब्सिडीज़ के ऊपर दी जाएगी और इससे जो केमिकल का यूज़ है वो कहीं ना कहीं कम होगा और जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं या जो नेचुरल न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल के अंदर वो ज़्यादा बढ़ेंगे और पीएच भी सॉइल की इससे डिस्टर्ब नहीं होगी। नेक्स्ट जो कैटेगरी उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा न्यूज़ आई थी वो भी देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं है। 27 सितंबर को पंजाब केसरी के अंदर फर्स्ट आर्टिकल आया था, एक नई महामारी है दुनिया के अंदर जो दस्तक दे चुकी है और 5 करोड़ लोगों की इससे मौत हो सकती है। और 27 सितंबर में ही दैनिक जागरण में भी आर्टिकल आया है सेम, इसका डिजीज़ एक्स इसका नाम दिया है WHO ने, और ये कह रहे हैं कि कोविड से ज़्यादा ये डेंजरस है। 1919 से लेके 20 तक 5 करोड़ लोगों की जान स्पेनिश फ्लू की वजह से गई थी। सो ये उससे भी ज़्यादा डेंजरस है, 67% डेथ रेट है इसके अंदर, तो ये बहुत क्रिटिकल हो सकता है। और क्या अभी तक आपने इसके बारे में सुना है या आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके ऊपर आप अगर एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो भी कमेंट करें, वो भी मैं आपके लिए लेकर आ जाऊँगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है 27 सितंबर को दैनिक जागरण के अंदर आया था, ये बड़ी एज के अंदर आप कैसे अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं उसके ऊपर है। सबसे पहला जो पॉइंट इन्होंने बताया कि खाने पीने के अंदर आपको सावधानी रखनी है, ज़्यादा तली हुई चीज़ें ना खाएं,
ज़्यादा मीठी चीज़ें ना खाएं, जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल है वो चीज़ें ना खाएं, शुगर को अवॉइड करें। आँख और कान को लेकर भी सावधानी बरतें कि ये चीज़ें हैं जो ओल्ड एज के अंदर आने लग जाती हैं, कम दिखना और सुनने की जो प्रॉब्लम है। और टाइम टू टाइम ये देखो वही फिर से चीज़ आती है, फुल बॉडी प्रोफाइल चेकअप आप जरूर करवाएं, कंप्लीट बॉडी की। योग व्यायाम करें, मन मस्तिष्क को रखें दुरुस्त, यानी मेंटल हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इस एज के अंदर आके टेंशन वगैरह हो जाती है, स्ट्रेस लोग ले लेते हैं, तो इससे आपको मेंटल इश्यूज भी आ सकती हैं, याददाश्त कम हो सकती है। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। सो ये थे इस वीक के कुछ आर्टिकल्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।